बोले ये जो 4 जिला है पुरुलिया, बांकुड़ा, झारखंड, मेदिनीपुर, इस चारों जिला के हम आवाज उठाएंगे, ये झारखंड का पार्ट है। क्योंकि सच्चाई है ना गुरु जी, सबसे ज्यादा जो शहादत हुआ है ये मानसून में हुआ है, पुरुलिया में सबसे ज्यादा जो शहादत हुआ है अलग झारखंड के टाइम हुआ, इसी पुरुलिया में हुआ है, मान बाजार में हुआ है, बड़ा बाजार में हुआ है सबसे ज्यादा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। जहाँ सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ है उसे आज कुछ नहीं मिला है। इसलिए आप जब भी हम लोग सदन तक जाएंगे तो सदन में इस बात को रखेंगे कि बंगाल के इस हिस्से को ग्रेटर झारखंड में सबसे ज्यादा जो शहादत हुआ है अलग झारखंड के टाइम हुआ, इसी पुरुलिया में हुआ है, मान बाजार में हुआ है, बड़ा बाजार में हुआ है सबसे ज्यादा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। जहाँ सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ है उसे आज कुछ नहीं मिला है। इसलिए आप जब भी हम लोग सदन तक जाएंगे तो सदन में इस बात को रखेंगे कि बंगाल के इस हिस्से को ग्रेटर झारखंड में ठीक है। बाकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। और अंत में एक सुंदर सी पंक्ति थी, उससे जब विदाई लेंगे कि जीत पक्की है कुछ करना है तो डटकर चल, जीत पक्की है कुछ करना है तो डटकर चल, जमाने से जरा हटकर चल, लीक पर तो सभी चलते हैं कभी इतिहास बदल कर चल, बिना काम के मुकाम कैसा बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा बिना मेहनत के दाम कैसा, और जब तक ना मिले मंजिल राहों में रही आराम। सोच मत साकार कर अपने कर्मों से तू प्यार कर, सोच मत साकार कर अपने कर्मों से तू प्यार कर, मिलेगी मंजिल तेरी ना किसी का इंतजार। सोच मत साकार कर अपने कर्मों से तू प्यार कर, मिलेगी मंजिल तेरी ना किसी का इंतजार कर। जो चले थे अकेले, जो चले थे अकेले आज उनके पीछे मेले हैं, और जो रह गए इंतजार करते करते उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अपनी पहचान अलग बनाओ। भीड़ के साथ चलोगे भले भीड़ में तो डर नहीं लगेगा, लेकिन पहचान भी नहीं मिलेगी। झारखंड में अपना लीग अलग बनाया, मालूम है ना? झारखंड के विधायक, सांसद, मंत्री भाषण देते हैं स्टेज में, हम कहाँ से देते मालूम है? हाँ, इंस्टाग्राम में हमारा वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। टाइगर जरा 1932 अपना पहचान अलग बनाओ। नेता लोग भाषण कहाँ करते हैं? स्टेज से, और हम स्टेज के आगे स्कॉर्पियो खड़ा करते हैं, 4 कदम पीछे जाते हैं और छलांग लगा के स्कॉर्पियो पे, इसके बाद कमर में अपना गमछा बांधते हैं और फिर बातों को रखते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? क्योंकि फिलहाल झारखंड में एक नई आवाज आई है, भले आपसे हम भान लोग से पूछ रहे थे तो आधे लोग जान रहे थे, हम आपको पहचानते हैं, देखे हैं, तो आपको जानकारी होना चाहिए झारखंड में हम लोग एक जोरदार आंदोलन किए हैं, और उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ है कि झारखंड के इतिहास में फर्स्ट टाइम कोई लड़का जिसका उम्र 32 साल है, उसने लोकसभा के चुनाव में 3.5 लाख वोट लाया है, अभी इंडिपेंडेंट। तो झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अब नेताओं के सपनों में वोट की कहानी नहीं आती है, राजा रानी की कहानी नहीं आती है, नेताओं के सपने में टाइगर जयराम महतो आते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग तैयार हैं, जो कि पूरा सवाई रेडी था के, तो एक बार फिर से 24 सालों के बाद जो आवाज दब गई थी, जिस आवाज को शांत किया गया था, वो आवाज फिर से उठेगी। उस आवाज का नाम रहेगा द ग्रेटर झारखंड। आज की युवा पीढ़ी समझ रही है ग्रेटर झारखंड का मतलब क्या है? आज के आगे से चला छणारा बोटे तुम्हारा बुझते पारी कि ग्रेटर झारखंड माने की सोने तो हमें बुझे पा रहा कि ग्रेटर झारखंड किना है। ग्रेटर झारखंड मतलब जब आज से कई सालों पहले हमने के बाप दादा झारखंड राज्य के अलग लड़ाई लड़ा होते, और में पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सा,
उड़ीसा के कुछ हिस्सा का आंदोलन पुरुलिया के धरती में, मानभू के मान बाजार के धरती में, लेकिन वो हिस्सा झारखंड ना बन गया। तो कहीं ना कहीं आज भी उस पीड़ा का हमने देखा पाओगे। तो इस बात का आपको समर्थन करते हैं कि भविष्य में बृहद झारखंड की बात को एक ऊंचे पटल पर उठाया जाए। ऐसा तो नहीं कि आप लोग को दीदी से प्रेम हो गया है, नहीं, क्योंकि अभी आपकी सरकार दीदी है, ममता दीदी है, लेकिन आप याद रखिए आपका इतिहास झारखंड से रहा है। तो अगर आपको लगे कि नहीं, एक बार वो आवाज उठनी चाहिए, तो नो डाउट एक बार फिर से वो आवाज उठेगी। उस आवाज का नाम रहेगा बृहद झारखंड, जो हमारे पूर्वजों की आवाज है। क्योंकि ये खेल का मैदान है, इसलिए राजनीति की बात नहीं करेंगे। खेल सबसे पहला बात, खेल का मतलब ये होता है मेल। आज खासकर हमारी बहन लोग खेल रहे थे, देखकर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आज जो घटनाएं आप देखते हैं, चाहे वो घटना दिल्ली में हो, निर्भया के रूप में, बंगाल में हो या झारखंड में हो, जब बेटियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ा खेद होता है। तो इसीलिए हम बहन लोग को एक संदेश देना चाहेंगे कि यदि उन घटनाओं से आपको बच के रहना है, उन घटनाओं का यदि आपको सामना होता है, उनसे बच के रहना है, तो हम प्रयास करेंगे कि आप लोग प्रयास करिए कि आज जिस प्रकार बहन लोग फुटबॉल के मैदान में अगर अपना पराक्रम, अपना शौर्य दिखा रही है, ऐसा ही पराक्रम अपने जीवन में भी दिखाएं। देखिए आज जो घटनाएं, क्योंकि ये लड़की लोग का मैच था, बहन लोग का मैच था, इसलिए हम थोड़ा सा नारी सुरक्षा पे बात करेंगे। आज जो घटनाएं घटती हैं, नो डाउट उसमें सरकार ही नहीं, हमारे संस्कार की भी दोष है। केवल अगर हम लोग सरकार को दोष देने जाएंगे, सरकार के माथे सारा ठीका फोड़ने जाएंगे तो उचित नहीं होगा। कुछ दोष हमारे संस्कार में भी है। तो बहनों से हम यही संदेश देंगे कि आप लोग भी थोड़ा प्रयास करिए, क्योंकि आज थोड़ा सा बहन लोग भी देखते हैं मोबाइल की दुनिया में खो गई है, इंस्टाग्राम फिल्टर्स की दुनिया में खो गई है। तो आप उस दुनिया से बाहर आइए। आज हमारी बहन लोग चांद की तरह अपने आप को दिखाना चाहती है। देखिए चांद का संबंध चकोर से होता है, तो ठीक उसी प्रकार यदि हमारी बहन लोग आप अपने आप को चांद की तरह दिखाना चाहेंगे, तो चोर लोग आपको नजर उठा के देखेंगे। आप अपने आप को सूरज बनाओ, उनकी आंखें भस्म हो जाएंगी, उनकी आंखें सोता ही भस्म हो जाएगी। ये संदेश मेरा बहन लोग के लिए होगा। अच्छा लगा कि आप फुटबॉल के मैदान में खेली, और हमने सबसे पूछा तो 8वीं क्लास में पढ़ रही है, 9वीं क्लास में पढ़ रही है, कॉलेज वाली है। तो अच्छा लगा कि हमें 8वीं क्लास यानी 14 साल 15 साल 16 साल की बहन लोग हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि आप उस दुनिया से बाहर आए हैं जिस दुनिया को हम लोग मोबाइल कहते हैं, क्योंकि आज हमारी दुनिया मोबाइल हो चुकी है। आज प्राइवेसी के नाम में, प्राइवेट के नाम में, प्राइवेट के नाम में हम इतने प्राइवेट हो गए हैं कि हमें मालूम ही नहीं कि हमारे गांव के बगल से होकर कौन सी नदी गुजरती है। हमने ये प्राइवेट के चक्कर में हमने अपने आप को इतना प्राइवेट कर लिया है कि अब हमें ये मालूम भी नहीं है कि हमारी फसलों का नाम क्या है, हमारे जो खेतों में सब्जियां उगाई जाती है उसका नाम हम भूल चुके हैं। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि खेल की दुनिया में आइए, खेल के मैदान में आइए, खेल को खेलिए। इससे आप शारीरिक मजबूत होंगे, इससे आप मानसिक मजबूत होंगे, और जीवन की हर एक परिस्थितियों का आप सामना करेंगे। और एक बात तो स्पष्ट है कि देखिए, भले जो खेलता हो उसे गरीबी छू सकती है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, हमारा सवाल मिडिल क्लास से चला बुटी कि अगर हम खेलने वाले हैं तो उनको गरीबी छू सकती है, लेकिन याद रखिएगा बीमारी कभी नहीं छू सकती। जो खेलते हैं ना उनको गरीबी छू सकती है, वो गरीब हो सकते हैं लेकिन वो बीमार नहीं हो सकते। आज मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ, हम भी आपकी तरह खिलाड़ी हैं, इसीलिए आज पूरे बीते 2 सालों में झारखंड में लगभग हम 4000 सभा किए। 2 सालों में दिन होता है 700, लेकिन हमने सभा कितना किया है? 4000। देश के प्रधानमंत्री अपना जीवन में उतना सभा नहीं किए। हम 2 दिन पहले कोल्हान में थे, सरायकेला पूर्वी सिंह पश्चिमी सिंहभूम में, वहां हमने एक दिन में 27 मीटिंग किया था। 27 मीटिंग यानी 27 जगह भाषण दिए थे एक दिन में। तो ये तो नो डाउट है कि आपको बीमारी नहीं छुएगी,
और उसके बाद आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, पता नहीं आपके पूर्णिया में शहर टाइप का क्षेत्र है कि नहीं, क्योंकि हम लोग धनबाद जाते हैं, बोकारो है तो शहर है। वहां क्या होता है कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं ना, वो सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और दौड़ने के लिए जाते हैं। 60 साल की उम्र है, 65 साल की उम्र है, तो पता है वो 60 साल की उम्र में दौड़ने क्यों जाते हैं? बुढ़ापा में ग्राउंड में क्यों दौड़ते मालूम है? क्योंकि उन्होंने जवानी में दौड़ नहीं लगाया। अगर वो जवानी में दौड़ लगाते हैं तो नाती खिलाने की उम्र में वो बुढ़ा लोग खेलने नहीं जाते। नाती खिलाने की उम्र है, देखिए वो रिटायर हो गया, कोई ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, GM है, और उसको क्या कर रहा है? डॉक्टर बोला है कि जिंदा रहना है तो दौड़ना होगा, चाहे कि जवानी में नहीं दौड़ा है। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा में अपने बच्चों को खिलाएं, बच्चा नहीं, बच्चा क्या आपका बड़ा हो जाएगा, नाती ना, अब क्या तुम नाती बोले ना, नाती नाती नहीं बोले मैं, हाँ तो आप चाहते हैं कि बुढ़ापा में नाती नातनी को खिलाया जाए तो जवानी में फुटबॉल जोर लगा के खेलिए, 2 घंटा तो जरूर अपने शेड्यूल में बना के खेलिए। उसके बाद देखिए जो खेल होता है ये मेल करता है। आपने, मैं एक ऐसे शख्स का नाम ले रहा हूं जिनका संबंध है आपके पश्चिम बंगाल से, हालांकि अभी वो क्षेत्र शायद कटक उड़ीसा हो चुका है। स्वामी विवेकानंद, तुम्हारा सवाल जानिए, भारत रत्न स्वर्ण महापुरुष, वो हमेशा कहते थे कि भारत के युवाओं को फुटबॉल खेलना चाहिए। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट इस देश के एक महापुरुष जिन्हें संत कहते हैं, और उनके नाम पर 12 जनवरी को भारत देश में युवा दिवस मनाया जाता है। तो क्या कहते थे कि भारत के युवाओं को फुटबॉल खेलना चाहिए। क्यों कहते थे? क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो समय था वो समय कौन सा था? 1861 से लेके 1891-92 का समय था। यानी उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था और उस समय जाति प्रथा चरम पर थी। एक दूसरी जात के लोग दूसरी जात के लोगों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे। तो विवेकानंद जी ने कहा कि भारत के युवाओं को फुटबॉल खेलना चाहिए, क्योंकि जब वो फुटबॉल खेलेंगे एक दूसरे से जुड़ेंगे। जैसे मैं अभी आपको उदाहरण देते हैं, हालांकि अभी हम लोग को फैसिलिटी है तो हर एक खिलाड़ी एक जर्सी अपना अलग पहनता है, लेकिन हम लोग जब फुटबॉल खेलते थे ना आपकी उम्र में तो 11 वही जर्सी होता था, 12वां खिलाड़ी को जब वो बाहर आता था तो उसका जर्सी पहनना पड़ता था। तो समझ के देखिए, अगर जब 12वां खिलाड़ी बाहर आता है और नया खिलाड़ी जब अंदर आता है वही जर्सी पहनता है, उस जर्सी से बदबू आ रहा है, उस जर्सी से पसीना आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उसकी जर्सी को पहनते हैं। अभी अगर आपको कह दिया जाए कि आपकी सगी बहन है और उसने 2 दिन से कपड़ा नहीं पहना, आप पहने, आप बोलेंगे हम नहीं पहनेंगे। लेकिन फुटबॉल में ये नहीं होता है, आप उस जर्सी को पहनते हो और फिर खेलने जाते हो। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा था युवाओं को फुटबॉल खेलना चाहिए। ये आपके बीच जो भेदभाव है उसको तोड़कर आपको एक जगह लाके जोड़ता है। अभी आप यही जितनी बहन लोग बैठी हैं एक समाज की नहीं है। हमने परिचय लिया, कोई संताल बहने हैं तो कोई कुर्मी बहने हैं तो कोई अन्य बहने हैं, लेकिन जब वैवाहिक संबंध होगा तो हमेशा याद रखेगा आप अपने समाज को चयन करेंगे। लेकिन क्या आपने यहाँ चयन किया कि हमारे बगल में जो बैठी है वो हमारे समाज की है कि नहीं है? यही फुटबॉल है, किसी का नाम खेल है। यहाँ भेदभाव नहीं होता है, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो इसलिए फुटबॉल खेल आपके जीवन में होना चाहिए। और चूंकि आप गांव से खेलने के लिए जाते हैं तो बड़ी उम्मीदें होती हैं। गांव से जब कोई ड्रीम लेकर आप बाहर जाते हैं तो बड़ी उम्मीदें होती है, उन उम्मीदों पे खड़ा उतरना भी एक बहुत बड़ा चुनौती होता है। लेकिन याद रखिएगा, चाहे खेल का मैदान हो या जिंदगी का कोई मोड़ हो, अगर आप 3D को फॉलो करते हैं, यदि आप 3D को फॉलो करते हैं तो किसी भी मोड़ में आपको कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। 3D का मतलब होता है पहला डी डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी आपका इरादा कि आप जो लक्ष्य बनाए हैं उसको लेकर कितने इरादा आपका क्या। दूसरा डी से होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन यानी अपने आप को झोंक देना। जैसे अभी आप गिरे, बदले, चोट लगा, बारिश में खेले, गर्मी में खेले, ये डेडिकेशन लेवल है। डिटर्मिनेशन यानी लक्ष्य को संकल्प के रूप में लेना, और डेडिकेशन यानी उस लक्ष्य को लेकर अपने आप को झोंक देना। लेकिन अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसे डिसिप्लिन कहते हैं। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन।
अगर ये चीजें आप में होंगी तो नो डाउट आप अपने आप को बेहतर करके जाओगे। और जहां तक फुटबॉल खिलाड़ी का सवाल है, हमारे झारखंड के विनोद बाबू वो कहा करते थे, हमने तो सुना नहीं है, उनके साथी सुनाते हैं कि फुटबॉल के खिलाड़ी में 4 ऐसा क्वालिटी होना चाहिए। पहला ऐसे होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी ताकत। देखिए फुटबॉल के खिलाड़ी को ताकत होना चाहिए, डॉक्टर बगल वाला को धक्का मार के चल जाएगा। फुटबॉल के खिलाड़ी हैं तो इसका पहला क्वालिटी स्ट्रेंथ, अगर आप में ऊर्जा नहीं है, ताकत नहीं है, फुटबॉल का खेल आपके लिए नहीं है, आपको ताकत होना। दूसरी आपसे होता है स्पीड। अगर आप में स्पीड नहीं है तो दूसरा आपका बॉल को लेकर आपसे आगे निकल जाएगा। स्ट्रेंथ, स्पीड। तीसरा आपसे होता है स्टीमिना। स्टीमिना का मतलब आपको 90 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट खेलना पड़ता है। बहुत सारे खिलाड़ी 5 मिनट मैदान में उतरे, 2 बार कॉर्नर के बाएं से बाएं आए, बोला हमसे नहीं होगा। स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टीमिना और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल। आज बहनों ने बहुत सुंदर स्किल लिखा है। स्किल का तात्पर्य क्या है कि आपके पास स्ट्रेंथ है, ताकत क्या है, आपके पास स्पीड भी, आपकी बड़ी गति के साथ गेम को लेकर चले गए डिबॉक्स में, आपकी स्टेमिना भी, आपकी दौड़ भी अच्छी है, लेकिन अगर स्किल नहीं है और अंतिम समय जहां आपको स्कोर करना चाहिए था, डिबॉक्स के बाहर या गोली के हाथ में दे बैठे, तो फिर वो टीम जो की क्वालिटी और काम नहीं है। इसलिए स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना एंड स्किल। अगर ये 4 ऐसी क्वालिटी है तो आप फुटबॉल के बेहतर खिलाड़ी हो। तो समझे है ना? 8वीं क्लास 9 वाला सर किधर है? 9 हमारे सर बचपन में हम लोग आगे बताते थे कि 8 यानी 5, यानी अगर आप 8 क्लास में आ गए तो आपका एनर्जी लेवल 5 के लेवल का होना चाहिए। और अब 9 में तो हर चीज को फाइन करना मतलब आपकी राइटिंग फाइन हो, आपका रीडिंग फाइन हो, आपका तमाम जो चीजें वो फाइन होनी चाहिए। तो साथ ही साथ देखिए खेल के साथ साथ एजुकेशन में भी आपको अव्वल होना है, क्योंकि आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं हमें विकल्प लेके चलना पड़ता है। हम और आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इस बात को भी हमें देखना पड़ता है। हमारी माता पिता बड़ी उम्मीदों के साथ हमें हमारे लिए व्यवस्थाओं का जुगाड़ करते हैं, इन चीजों को हमें समझना पड़ता है। इसलिए आप खेले, दम लगाकर खेले, साथ ही साथ अपने आप को एजुकेशन के क्षेत्र में भी कभी कम नहीं करें। और ज्यादा समय ना लेंगे कि पुरस्कार वितरण भी होना है। जहां तक खेल का प्रश्न है, खेल बहुत सीख लेके हमें जाता है। अगर आप फुटबॉल की बात करें तो मैं आपको फुटबॉल का एक किस्सा सुना रहा हूँ। आज के डेट के तो बच्चे नेमार को जानते हैं, लेकिन बहन लोग भी नेमार बापे की रस्सी पानी है। नेमार को आप जानते हैं, बापे को जानते हैं, रोनाल्डो को जानते हैं, आप पेले को जानते हैं? डू यू नो अबाउट पेले? पूरा पेले के चीनी पेले जो क्रिकेट में स्थान सचिन तेंदुलकर का है, हॉकी में जो स्थान मेजर ध्यानचंद का है, फिल्म इंडस्ट्री में जो स्थान अमिताभ बच्चन का है, वही स्थान फुटबॉल की दुनिया में पेले का। पेले की एक घटना थी, वो 3री क्लास में